वेलकम अगेन। आज हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करेंगे। इस सीरीज में विषय वस्तु के एक संक्षिप्त परिचय के साथ उस विषय वस्तु से संबंधित विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के संकलन को देखेंगे, जिससे कि आपको आपके आगामी परीक्षा के लिए सहूलियत या हेल्पफुल हो सके। यह एक रिवीजन सीरीज है, तो इसलिए इसमें ज्यादा एनालिसिस होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अभी तक इस विषय वस्तु का गहन अध्ययन कर चुके होंगे। पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से आपका मूल्यवान समय और एनर्जी की भी बचत होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इससे पहले कि हम लोग आगे की शुरुआत करें, हमारी आपसे एक अपेक्षा रहती है कि अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, ताकि आगे वाले नोटिफिकेशन और रिवीजन सीरीज से आप पूरी तरह लाभान्वित हो पाए। साथ ही अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में जानें तो अफगानिस्तान के शोरतगुई और मुंडीगाक और पाकिस्तान के पंजाब, सिंध व बलूचिस्तान क्षेत्र में, अगर भारत की बात कर लें तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पश्चिम में महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। अगर हम सबसे नॉर्दर्न साइड की बात करें, यानी सबसे नॉर्थ में कौन सा प्लेस था, तो ये जम्मू कश्मीर का मांडा जो स्थल था, ये सबसे नॉर्दर्न प्लेस है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। सबसे ईस्टर्न साइड की बात करें तो वो है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है और यह हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। सबसे दक्षिण की बात कर ले तो दैमाबाद है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में अवस्थित है। और ये खास देखिए कि गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे, प्रवरा नदी है उसके किनारे अवस्थित था। पश्चिम में सुत्तांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। एक अध्ययन के मुताबिक हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियां थी। वे कौन कौन सी थी? तो प्रोटोअस्ट्रलाइड, जिसको कॉकेशियन भी कहते हैं, भूमध्य सागरी, जिसको इंडो यूरोपियन या कैस्पियन कहते हैं, वहीं अल्पाइन, और चौथा कौन सा है? मंगोलाइड। तो ये 4 प्रकार की प्रजातियां भी सिंधु घाटी सभ्यता में थी। कहते हैं लोथल व सुरकोटदा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों व घरों में विन्यास के लिए ग्रिड प्रणाली का अपनाया था। ग्रिड प्रणाली का मतलब क्या होता है? 90 डिग्रीज पे या फिर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, इस प्रकार की प्रणाली इन्होंने अपनाई थी। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता में लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों के बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी का भी उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग उर्वरता की देवी मानकर धरती की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं और मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रमुख स्थल है, इसको देख लें क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला स्थल है हड़प्पा, जिसकी खोज हुई थी 1921 में। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, और यह स्थल जो था रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित था और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में अवस्थित है। मोहनजोदारो, ये 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन करता थे और ये सिंधु घाटी के दाहिने छोर पर स्थित है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के। अगला सुत्तांगेडोर, ये 1927 में ऑरेल स्टाइन व जॉर्ज डेल्स द्वारा दाश नदी पर अवस्थित है सुत्तांगेडोर, और जो कि बलूचिस्तान में इसका वर्तमान स्थिति है। रंगपुर, ये 1953 में। ये सन याद करने की जरूरत है, लेकिन 2 सन जरूर याद कर लेना, हड़प्पा और मोहनजोदारो का। और ये भी याद रख लेना कि हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर और मोहनजोदारो सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित था। चांदूहड़ो के बारे में जान लीजिए। तो ये एनसी मजुमदार ने और अर्नेस्ट मकई ने इसके उत्खनन करता थे और ये सिंधु नदी के तट पर है। सिंध प्रांत, इसकी वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान के। रोपड़, बीबी लाल और यश दत्त शर्मा सतलज नदी पर। पंजाब का रूपनगर जिला। कोट डीजी 1935 में धुरिये व फजल अहमद द्वारा इसके उत्खनन किया गया। सिंधु नदी पर है कोट डीजी, और सिंध प्रांत का खैरपुर नगर जो है में अभी इसकी अवस्थिति है, वर्तमान स्थिति है। आलमगीरपुर, इसके खोजकर्ता थे यश दत्त शर्मा, हिंडन नदी पर, और ये है मेरठ उत्तर प्रदेश में। लोथल, ये SR राव, भोगवा नदी पर। कालीबंगा 1952 में अमलानंद घोष और वीवी लाल और VK थापड़ द्वारा इसका उत्खनन किया गया और ये कौन सी नदी पर अवस्थित है? घग्गर नदी पर। और राजस्थान वर्तमान स्थिति है, मतलब ये कालीबंगा अभी वर्तमान में कहाँ पर? हनुमानगढ़, राजस्थान में। सुरकोटदा, ये जगपति जोशी, और इसकी अवस्थिति है कच्छ, गुजरात में। बनावली 1973 में। RS विष्ट या रविंद्र सिंह विष्ट, ये कौन सी नदी पर है? रंगोई नदी, और ये इसकी अवस्थिति है हरियाणा, हिसार में। अगला है हड़प्पा साहिवाल जिला। इससे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए उसको देख लीजिए हड़प्पा से। तो अन्न के भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, और मछुआरे का चित्र जो इसे पूछा जाता है उसको हम लोग चलिए पढ़ते हैं। संघ का बैल और कांस्य दर्पण। मोहनजोदारो से देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछता है कि विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदारो से। और
जो ये कांच से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, ये भी मोहनजोदाड़ो से, यही पूछता है। दाढ़ी वाले पुजारी का मूर्ति, ये भी मोहनजोदाड़ो से। और एक श्रृंगी पशुओं की मुद्रा भी प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। लोथल अहमदाबाद, गोदीवाड़ा यहाँ से मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब समझिए बंदरगाह। वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल और बाजरे के साक्ष्य, एक मुंह पर दो राक्षस के अंकन, और ये है 3 युग्मित समाधियां, मतलब 3 पेयर में समाधियां कहाँ पर मिली हैं, ये है लोथल में। चांदुहड़ो जो कि सिंध प्रांत में है। इसका देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मन के बनाने के कारखाने। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है इसे देख लीजिए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह भी का साक्ष्य यहीं से मिला है, चांदुहड़ो से, ये ध्यान रखना है। लिपस्टिक भी मिला है। कांस्य गाड़ी, ये पूछा जाता है कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चांदुहड़ो से। वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन वाला मुद्रा भी मिला है। काजल, पाउडर, बाकी सारे श्रृंगार के सामान, कभी कभी डायरेक्ट यही पूछता है श्रृंगार के वस्तुएं कहाँ से मिली है, तो चांदुहड़ो से, ये ध्यान रखना है। कालीबंगा, हनुमानगढ़, यहाँ से मिला है जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, हवन कुंड और चूड़ियां, और संभवतः माना यह जाता है कि एक साथ 2 फसल बोए जाने के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, और लकड़ी के नाली भी मिलते हैं यहाँ से। राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा, यहाँ पर हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिला है। कोट दीजी या खैरपुर, पाकिस्तान, यहाँ पर किलेबंदी के साक्ष्य नहीं है। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे का साक्ष्य मिला है। बनावली जो कि हिसार में है, हरियाणा, यहाँ पर मिट्टी का हल, ये पूछा जाता है कि मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बनावली में, याद रखना है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और जौ के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। रोपड़, रोपड़ जो कि पंजाब में है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वे है मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य रोपड़ से मिले हैं। रंगपुर, काठियावाड़ या गुजरात, यहाँ से मिला है ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी आदि यहाँ से इसके साक्ष्य मिले। आगे देख लेते हैं आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मृदभांडों के रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, यहाँ पर 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मिले हैं। और मानव अस्थि से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर मांडा जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, इमारती लकड़ी, चर्ट, ब्लेड और मुहरों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। स्टैम्प पे जो साक्ष्य मिले हैं यहीं से मिले हैं, कहाँ से, मांडा से। सुतकागो, ये बलूचिस्तान में है, यहाँ पे 2 टीले व मृदमांड के साक्ष्य मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुरकोटता, इसे याद कर लीजिएगा। कलश शवधान और घोड़े की हड्डी व तराजू का पलड़ा भी यहाँ से मिला है। तो ये कुछ संक्षिप्त डिटेल्स थे। आइए हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। एक बार आप ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों से हाथी, बाघ, कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी पशु, गैंडा, भैंस, भेड़ की आकृति वाले मोहरे मिली हैं, यानी स्टैम्प्स मिले हैं। यहाँ की मोहरों पर घोड़े की आकृति नहीं मिलती है। मोहनजोदाड़ो में सर्वाधिक संख्या में जो स्टैम्प प्राप्त हुए हैं, उन स्टैम्प पे एक श्रृंगी पशु की आकृति अंकित है। लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहरें भी मिली हैं, ये ध्यान रख लेना है। कौन कौन सा, लोथल व देसलपुर, यहाँ से तांबे की मोहरें मिली हैं, यानी स्टैम्प मिले हैं। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, कुआं वेल्स के अवशेष मिले हैं। इसका ऑप्शंस देख लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की मुख्य विशेषता यह है कि उनकी सड़कें थीं, और ये सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी, उसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कें 2.75 मीटर व 3.66 मीटर की थीं। और खास बात जो कि हम लोगों ने पीछे बात किया था कि ये दोनों ग्रिड के तौर पर इन्हें बनाया गया, मतलब ग्रिड आकृति में बनाया गया, यानी 90% पे 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हैं। मकान के अंदर कमरे, रसोई घर, स्नानागृह, कुआं, शौचालय आदि की भी व्यवस्था थी। कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो। अगला सवाल देख लीजिए, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के शवाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या फिर लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। देखिए, लोथल और कालीबंगा से भी युगल शवाधान के प्रमाण मिले हैं, जहां दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए गाड़े गए हैं। ठीक है। सुरकोटदा से कलश शवाधान प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से मार्टिन व्हीलर ने 3 कक्षों वाले एक विस्तृत कब्रिस्तान RA37 की खोज की थी, जो पूर्ण रूप से शवों के दफनाने की प्रथा का ज्ञान होता है।
लोथल से प्राप्त 3 युगल शवाधान में 2 की पहचान स्त्री से की गई है। तो पूछ रहा है स्त्री पुरुषों का, इसलिए ये ज़्यादा स्पष्ट है। देखिए कालीबंगा से तो युगल समाधान प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहाँ पे स्त्री का मेंशन एज़ सच नहीं हुआ है। लेकिन लोथल में 3 युगल समाधान प्राप्त हुए, जिसमें 2 में स्त्री का मेंशन है, इसलिए ये ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। आंसर हो जाएगा भोगवा नदी से। किस हड़प्पीय स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल गुजरात के निकट सौराष्ट्र प्रांत का एक प्रमुख हड़प्पीय स्थल है, जहाँ पर चावल या धान और बाजरे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त युगल शवाधान, जो पीछे अभी हम लोगों ने बात किया था, अग्निकुंड, गोदीवाड़ा और हाथी दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है बनावली, कालीबंगा, लोथल या सुरकोटता। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष, और 1952 में। और कालीबंगा की अवस्थिति कहाँ है? तो ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अगला सवाल है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल में। और यह हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था लोथल। यहाँ से धान, बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहरें, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। मृदभांड के साथ साथ उपकरण व हाथी दांत के पैमाने, जिसकी लंबाई है 13 इंच, यहीं से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल क्या है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह है धौलावीरा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा। हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आंसर हो जाएगा कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ये ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। सामान्य तौर पर 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। पूर्व टीले पर नगर और पश्चिमी टीले पर दुर्ग अवस्थित है। पश्चिमी टीले की रक्षा करने के लिए रक्षा प्राचीर से घेरा गया, परंतु कालीबंगा के दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और साथ ही इस तरह का विभाजन सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों से नहीं प्राप्त हुआ है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका आंसर है दैमाबाद। दैमाबाद की स्थिति कहाँ पर है, ये आप बताइए। ये है महाराष्ट्र में। अगला सवाल है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरा स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका आंसर है दाष्ट नदी के तट पर अवस्थित है। सुतकांगेडोर की खोज 1927 में ऑरल स्टाइन ने की थी। अगला सवाल, चांदूहड़ों का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? ये सवाल पूछे जाते हैं, तो ये हो जाएगा J.H. मकई के निर्देशन में, और इसकी खोज की गई थी 1935 में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर है सर जॉन मार्शल ने। अगला सवाल, निम्नलिखित से मोहनजोदारो की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है राखालदास बनर्जी। ये 1922 में करे थे ये। और हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 में। इसका आंसर बताइए, कौन उत्खनन करता था? ये हम शुरू में बात कर रहे थे और इंपॉर्टेंट भी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? आंसर हो जाएगा विष्णु की। बाकी शिव की पूजा होती थी, पीछे हम लोगों ने बात किया, पीपल की भी पूजा होती थी और मातृ देवी की भी पूजा होती थी। अगला है हड़प्पा संस्कृति के किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो ये चौकोर। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित करिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस दिशा में था? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। अगला सवाल है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व आर्यकाल। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो यह है बनावली। अगला सवाल देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन था? तो यह है लोथल। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बात कर ली। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थल की खोज कहाँ पर की गई? इसका आंसर आप बताइए। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा आंसर? इसका आंसर है गुजरात। हड़प्पा के किस स्थान पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है? आंसर आपके हो जाएंगे बनावली। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा मेहरगढ़। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? मतलब उत्तरी सीमा पर हड़प्पा कौन सा स्थल था हड़प्पा का? तो ये है मांडा, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। वहीं अगर सबसे पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। और पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो सुतकांगेडोर पाकिस्तान में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में निर्यात किया जाता था, क्या निर्यात किया जाता? सूती वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? इसकी प्रकृति थी नगरी। कुछ और भी सवाल देख लीजिए जो छूट गए थे। हड़प्पा संस्कृति की मुहर व टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गाय।
देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया है। इस काल की मुहरें वर्गाकार, चौकोर व गोलाकार तथा बेलनाकार के साथ साथ आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। इस पर वृषभ, गैंडा, हाथी, भैंसा, बकरा, हिरण, खरगोश आदि के चित्र मिलते हैं। लेकिन टेराकोटा की पकी हुई मिट्टी पर की मुहरों पर गाय के अंकन नहीं मिलते या उनके चित्र नहीं मिलते हैं। खैर, अगला सवाल देख लीजिए। हड़प्पा कालीन कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? इसका आंसर है धौलावीरा। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है पाटलिपुत्र। आसान सवाल है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो ये है माउंट ऑफ डेथ। माउंट ऑफ डेथ यानी मतलब मृतकों का टीला, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो से जुड़े शब्द से मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो ये सच है कि सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करते थे और इसका निर्यात भी करते थे। अभी हम लोगों ने पीछे देखा। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? एस.आर. राव ने 1954 में। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? आंसर है सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। यहाँ घोड़े की अस्थियां एक कब्रिस्तान से शवाधान की नई विधि कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है। एक नई विधि यानी कलश शवाधान के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी किसके लिए जानी जाती थी? आंसर है उच्च वर्ग के लोग जहाँ पर बसते थे उन्हें गढ़ी कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की बसावट ज्यादातर 2 भागों में बटी हुई थी। पहला दुर्ग या गढ़ी जहाँ पर उच्च लोगों का निवास था। दूसरा क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका आंसर है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? कौन से काल से? तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों है? पहले तो हमें समझिए प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल वे काल होते हैं जिसमें कि लेखन लेखन कला का ज्ञात नहीं था और ना ही किसी लिपि का ज्ञात था। इस प्रकार के ऐतिहासिक काल को हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में जिसमें लिखा तो गया, लिपि तो पता था लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी जिसमें ना लिपि का पता हो, ना ही कोई स्क्रिप्ट हो, ना ही किसी लिखा गया, उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल, और जिसमें लिखा तो गया लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो देखिए, इतिहास का विभाजन प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 भागों में डिवाइड किया गया। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से जिसमें किसी का लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है या दुर्बोध्य है। और ऐतिहासिक काल तो आज ये 3 ऐतिहासिक काल थे। आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर है लोग लोहे से परिचित थे। इसमें दिया है कि लोग लोहे से परिचित थे। पूछा कौन सा सत्य है? तो उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस वीडियो के संदर्भ में आपका अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।